हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आज हम लोग एक स्पेशल चर्चा पे आए हैं, स्पेशल टॉपिक पे आए हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जेई का हो या फिर नीट का हो या बीएचयू एंट्रेंस का हो या क्लास 11th का कोई स्टूडेंट हो या 12th का कोई स्टूडेंट है, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर बच्चे इसको ही नहीं जानने के बाद ज़्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते, उनको समझ में आता नहीं। वो सोचते हैं इतने सारे रिएक्शंस को कैसे रटे, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, मंत्र मिल जाए जिससे कि रट करके सारे रिएक्शन को हम लोग वो कर लें, कंप्लीट कर लें। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं रावण का, कि रावण जो है वो भले अत्याचारी था, बहुत सारे उसके कुकर्म थे, बहुत तरह की बातें, लेकिन रावण में कुछ अच्छाई भी थी। सबसे बड़ी अच्छाई थी कि वो कन्वर्जन रिएक्शन का, यानी कार्बनिक रसायन का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कन्वर्जन का बहुत बड़ा जानकार था, बहुत बड़ा ज्ञाता था। वो कैसे ज्ञाता था? आप लोग कहोगे कि रावण कैसे ज्ञाता हो गया, उस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी या नहीं थी? उस समय ज्ञाता मैं उसको इस प्रकार कहता हूं कि रावण के 10 सिर थे। आप जानते हैं कि कोई भी, या राम के साथ ही उसकी लड़ाई जब हुई तो उसके 10 सिर में कोई भी एक सिर कटता था तो पुनः उसके जगह पे दूसरा सिर आ जाता था। तो ऐसा कैसे होता था? रावण के नाभि में अमृत था, जिसके वजह से उसका सिर जो है वापस आ जाता था। अब रावण किस प्रकार कन्वर्जन का ज्ञाता था, किस प्रकार वो ऑर्गेनिक रिएक्शन का ज्ञाता था, उसको हम लोग समझेंगे। ये देखिए, मैंने रावण जी को यहाँ पे बनाया हुआ है। जी शब्द मैं इनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। आज इनको हम लोग थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं आज हम लोगों के लिए। देखिए, इनके 10 सिर हैं बच्चों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर हैं। 10 सिरों को मैंने अलग अलग नाम से डिनोट किया है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बच्चों आप लोग क्या कहते हो? ये एल्केन है। ये आपका बच्चों एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये RX है, तो ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। RX को एल्काइल हैलाइड कहते हो। ROR मतलब क्या होता है बच्चों? आप सभी लोग जानते हो, ईथर। RCHO मतलब एल्डिहाइड। RCOR मतलब होता है कीटोन। RCOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और RNH2 का मतलब होता है बच्चों एमीन। ठीक है, ये इनकी दोनों भुजाएं हैं, दोनों हाथ हैं। ए फंक्शन आपका एनहाइड्राइड है, जिसको आप इस तरीके से RCO होल ट्वाइस O, या इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का एक बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये आपका फंक्शन ईथर, चूंकि ईथर हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, कोई फंक्शन बचा होगा तो उसको हम लोग यहां मेंशन कर देंगे। ठीक है, एस्टर बचा हुआ है, यहां पे हम लोग एस्टर कर देते हैं, सॉरी एस्टर। और एस्टर का जनरल फार्मूला RCOOR, ये आपका हो गया एस्टर। ये दोनों इनके पैर हैं, ये एमाइड और इधर हो गया एसिड हैलाइड। और एमाइड का जनरल फार्मूला RCONH2 और एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला RCOX होता है। और जहां पर X क्या है बच्चों? हैलोजन है। तो आपको मैं रावण बनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन रावण बनने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके जो दुष्कर्म है उसको अपना लें। उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको यदि आप लोग अपना लें तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद रखेंगे। ठीक है, रावण तो बहाना है बच्चों, मुझे तो आपको सिखाना है कि किसी तरीके से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दूं, आपको कन्वर्जन पे कमांड हो जाए, और मैं सिखाऊंगा जरूर, ये मैं जानता हूं। ठीक है, ये मैं अपने आप में प्रॉमिस किया रहता हूं कि जो यदि बच्चा ढंग से मुझे फॉलो करेगा वो जरूर सीखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग,
कैसे मैं इसको कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञाता है। मान लीजिए इसका सिर कट गया, एमीन का ये कट गया, तो ये वापस कैसे आ जाएगा। अब रावण इतना बड़ा ज्ञाता था कि इस एमीन को बनाने के लिए वो चाहे तो एनहाइड्राइड से बना दे एमीन, चाहे वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही फिर एमीन बना दे, चाहे तो कीटोन से बना दे, चाहे तो एल्डिहाइड से बना दे, चाहे तो ईथर से बना दे, या एसिड हैलाइड से बना दे, या एमाइड से बना दे, या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्केन हैलाइड से बना दे। यानी वो इतना बड़ा ज्ञाता था कि उसके कोई भी सिर कटते थे तो वहां पर वो किसी भी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता था, फंक्शन बदल सकता था। वही चीज आपको सीखना है। यहां पर मैंने अल्कोहल ROH ऊपर लिखा है बेटा, अल्कोहल है, क्योंकि रावण कुछ बुरे प्रवृत्ति का था ना, दारू मदिरा मांस ये सब खाता रहता था, तो सर पे हमेशा इसके नशा चढ़ा रहता था, इसलिए मैंने ROH को इसके सर के ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब इनकी जो मूछें होंगी मैं कह दूंगा कि वो बेंजीन की हो जाएंगी। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट को हम ऐसे एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा मैंने दिखाया हुआ है। आपको यह समझना है कि रावण कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता था, यही कन्वर्जन है। और इसको मैं आपको कई पार्ट में बच्चों बताऊंगा, कई सारे इसके ट्रिक बताऊंगा जिसको आप लोग फॉलो करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे पूरा, और दूसरे को भी शेयर करेंगे यदि अच्छा लगेगा तो, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेसिक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कन्वर्जन। और कन्वर्जन जिसको आता है उसको पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन बच्चों आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और लेकर के नोट्स बनाएंगे। मैं अभी आपको नेक्स्ट जो है इसका एक एग्जांपल देते हुए अगला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिसको आप लोग देख रहे हैं, और इस फ्लो चार्ट में कन्वर्जन रिएक्शन को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए कैसे हम लोग इस साइड से इस साइड जाते हैं, और ऐसा नहीं कि इस साइड से इस साइड हम लोग नहीं आ सकते, वापस भी आ सकते हैं, लेकिन एक मेथड है, एक तरीका होता है किसी भी चीज को बनाने का, उस तरीके को आप समझिए। ये बच्चों आपका एल्केन है, जानते हैं कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये आपका एल्कीन है, कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों डबल बॉन्ड। ये एल्काइन है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों से, एल्केन से भी एल्किल हैलाइड बनाएंगे, एल्कीन से भी एल्किल हैलाइड बनाएंगे, और एल्काइन से भी एल्किल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे। यहां से जो एल्काइन है इस पोर्शन से बेंजीन भी हम लोग बनाना सीखेंगे, और जब आप बेंजीन बना लेंगे तो बेंजीन के सारे व्युत्पन्न, बेंजीन के सारे डेरिवेटिव्स आप बेंजीन से बना सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहां से एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रास्ता खुल जाता है। अब देखिए इस एल्काइल हैलाइड को मैं किसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, साइनाइड में। एल्काइल हैलाइड को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, अल्कोहल यानी ROH में। साइनाइड मतलब होता है बच्चों RCN। एल्काइल हैलाइड को मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा ईथर में, ROR में। ठीक है, फिर इस साइनाइड से किस तरीके से एमीन बनता है RNH2, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इस अल्कोहल से कैसे आप सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे ये भी सिखाऊंगा। अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे कीटोन बनाएंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपको इस एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाऊंगा, कीटोन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये चारों डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड RCONH2, एस्टर RCOOR, एनहाइड्राइड RCO2O, और एसिड हैलाइड RCOX भी बनाना सिखाऊंगा। मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चों जो आप कहेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना सकता हूं।
ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि उसको आप एक स्टेप में बनाएं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप एक स्टेप में भी बना सकते हैं और किसी को बनाने के लिए आपको 3-4 स्टेप से भी गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ध्यान से देखेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, सीखेंगे। मैं आपको जस्ट अब इसके बाद, इस फ्लो चार्ट के बाद, रावण के एक, उनके लंका में एक मेघनाद भी था, उन्हीं का लड़का था मेघनाद। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेघनाद कौन है? RMGX। ये RMGX को मेघनाद हम लोग कहते हैं। रावण के जैसा ही शक्तिशाली था उसका ये लड़का। और इस मेघनाद का नाम केमिस्ट्री में क्या है? इसको कहा जाता है बच्चों ग्रिग्नार्ड। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है मेघनाद। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐसा कंपाउंड है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से रावण भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। बहुत लोग किताब मत खोल लेंगे कि रामायण का किताब खोल के देखें कि कहीं लिखा है कि नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञाता था या उसमें कहीं उसका वर्णन किया गया हो। सपोज मैंने किया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, खोजना मत, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहला ट्रिक मैं बताता हूं किस तरीके से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है।